हेलो स्टूडेंट्स। अब तुम लोग का एग्ज़ाम आ चुका ऑलमोस्ट। आई थिंक सैटरडे इस सैटरडे को ही तुम लोग का एग्ज़ाम है। एंड आई होप तुम लोग सब ऑलमोस्ट पढ़ चुका। ऑलमोस्ट एक क्विक रिवीजन भी हो चुका होगा तुम लोगों का, चाहे वो अनसीन पैसेज का हो, स्टोरी का हो, ऐसे का हो या ग्रामर का हो, PYQs ये सब देख चुका होगा तुम लोग। अब परसों एग्जाम है तो लास्ट मोमेंट में क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मार्क आउट किया है, जिसका हाई चांस है एग्जाम में आ जाए। तो जस्ट वो क्विक रिवीजन के लिए ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनवाया है, एकदम स्टोरी, एसे एंड सब्जेक्टिव का। ओके, तो देखो ऐसे का हम एक पहले ऐसे देख लेते हैं थोड़ा। तो पहला ऐसे ये है, ये हंग्री फॉक्स इज अ काउ, हम आंसर के साथ दे दिया ताकि अगर किसी के पास आंसर नहीं है तो वो ये स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये पूरा आने का चांस है। ओके, सेकंड, स्पीडी कार हिट एन ओल्ड मैन, आई होप तुम लोग ये पढ़ा हुआ है, हम श्योर है। तो इसका भी स्टोरी के साथ हम दे चुका, टाइटल एंड मॉडल के साथ पूरा आंसर दिया हुआ, देख लो। ओके, फिर तीसरा ये 12 फुल स्टार्स ऑन ए जर्नी, ये भी एक आने का चांस है। तो ये तीन हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आने का चांस है। ये तीन के अलावा आया तो भी तुम लोग स्टोरी ऑलमोस्ट बना के लिख सकेगा, बिकॉज स्टोरी काफ़ी इजी आता, टफ नहीं आता। बट ये तीन इंपॉर्टेंट है, तो डिटो थोड़ा लर्न कर लेना ताकि मार्क्स कम कटे। ओके, एज इट इज़। एंड स्टोरी का ऑप्शंस में अब ऐसे होता है, तो बहुत लोग ऐसे भी लिख सकता है। ऑब्वियसली अगर कॉमन ऐसे आ जाए तो अच्छा बात है। तो कुछ कॉमन ऐसे हम चूज करके दिया है, जैसे कि द फेस्टिवल यू लाइक द मोस्ट, ये इस बार आने का चांस पूरा है। एंड हम श्योर है कि ज़्यादातर लोग बिहू के बारे में ही लिखेगा, बिकॉज हम लोग का आसाम का फेस्टिवल ही बिहू है। तो बिहू हम लोग का फेवरेट फेस्टिवल होना ही चाहिए। तो हम बिहू के बारे में थोड़ा लिख दिया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन आवर डेली लाइफ, ये आने का पूरा चांस है, तो इसका भी हम लिख दिया। तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ। ओके, तो ये भी हम 5 मार्क्स के हिसाब से पूरा लिख दिया। तुम लोग चाहे तो थोड़ा समराइज कर देना या एक दो पॉइंट ऐड या रिमूव कर देना, कोई बड़ा बात नहीं है। तो अच्छे से हम लिख दिया, देखो पैराग्राफ वाइज। एंड तीसरा है योर फेवरेट हीरो इन हिस्ट्री, तो हम महात्मा गांधी के बारे में लिख दिया। तुम सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिख सकता है या किसी का भी बारे में लिख सकता है। ओके, अकबर, अशोका द ग्रेट के बारे में लिख सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिख सकता है, या फिर आसाम का लिख दो, लाचित बोरफुकन के बारे में लिख सकता है। ओके, तो किसी का भी लिख दो, लाचित बोरफुकन का लिखना उसका लिख दो। तुम गूगल सर्च कर सकता है, लाचित बोरफुकन का अच्छा अच्छा मिल जाएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से या तो लाचित बोरफुकन का लिख लो अगर तुम लोग का लिखा हुआ है, या फिर महात्मा गांधी लिख लो, बेस्ट है, इजी है और इजीली याद रह जाएगा। ओके, तुम कुछ भी लिख सकेगा बनाने में, बनाकर ऐसे में। चौथा इंपॉर्टेंट है फ्लड इन आसाम, ये एक आने का चांस है पूरा। तो फ्लड इन आसाम काफी समय से नहीं आया है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो इजीली ऐसे में डाल सकता है। ओके, तो हम ये भी लिख दिया। एंड फाइनली बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज या फिर योगा, तो हम एक समराइज करके लिख दिया है। तो थोड़ा ये देख सकता है, फिजिकल एक्सरसाइज वाला भी आने का चांस है। पर अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट वाला बोलेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट में हमको पर्टिकुलरली फेस्टिवल यू लाइक द मोस्ट आने का चांस बहुत ज़्यादा लग रहा है, या फिर योर फेवरेट हीरो, दोनों में से एक तो कंफर्म रहना चाहिए मेरा हिसाब से। तो तुम लोगों को चॉइस भी मिलेगा। तो थोड़ा सा ये पांच भी लर्न कर लो, अगर कोई ऐसे लर्न करके नहीं जा रहा है। अगर इसमें से कॉमन आ गया तो ऐसे लिख लेना, फुल मार्क्स मिलने का चांस ज़्यादा होगा एज इट इज लिख लेने से। ओके, अब नेक्स्ट देखो, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में हम 5 टॉपिक्स पे चूज करके दिया। एक रॉबरी, तो रॉबरी का एक दे दिया। दूसरा रोड एक्सीडेंट का दे दिया, जो आने का पूरा चांस है। तीसरा फायर, फायर का ऊपर दे दिया। एंड चौथा फ्लड, ऑब्वियसली फ्लड का ऊपर आने का भी पूरा चांस है। एंड पांचवा बुक फेयर। ओके, तो बुक फेयर आई थिंक रिसेंटली आया हुआ है। ओके, एंड एनुअल फंक्शन लास्ट ईयर आ चुका है। तो हाई चांस है या तो फायर आ जाए या तो रोड एक्सीडेंट आ जाए, ये पूरा चांस है। पर ये पांचों इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पांचों दे दिया, ताकि तुम लोग एक बार रीड करके जाएगा तो एग्जाम में लिख सकेगा बना के। ये लर्निंग करने का जरूरत नहीं है, बस रीड कर लेना कि लिखना कैसे है। ओके, तो ये रीडिंग का बेसिस में है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकता पूरा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये 5 हम मार्क कर दिया। अब इस बार लेटर राइटिंग में हमको लग रहा है पूरा चांस है लेटर टू योर फ्रेंड आने का। ओके, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, हम 3 दे दिया। सिमिलर सिमिलर आ सकता है, देखो फॉर्मेट के साथ पूरा लिख दिया। एक, इनवाइटिंग हिम और हर टू योर बर्थडे पार्टी। ओके, तो बर्थडे पार्टी का लिख दिया। दूसरा, टू गो फॉर ए पिकनिक का दे दिया। एंड तीसरा, साइंस म्यूजियम का दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आने का चांस है साइंस म्यूजियम। ओके, साइंस म्यूजियम कब तक आते हुए हम देखा नहीं है, तो हाई चांस है, हमको लग रहा है साइंस म्यूजियम इस बार दे दे। ओके, तो साइंस म्यूजियम थोड़ा देख के चला जाना, आ जाए तो अच्छा बात है। अदरवाइज ऑप्शन में रिपोर्ट राइटिंग है ही, तो वो टेंशन का बात नहीं, ऑप्शन में रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग बेस्ट है, अगर रिपोर्ट राइटिंग लिख सकता है रिपोर्ट राइटिंग ही लिखो। ओके, फिर वो सब्जेक्टिव में से देखो, फुट प्रिंट्स विदाउट प्रिंट से 4 मार्क का 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो हमको लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली इसमें से आने का चांस पूरा है। पढ़ के चला जाओ ये पर्टिकुलर, आई होप तुम लोग के पास क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी है,
तो इसलिए हम इसका आंसर्स नहीं लिखा। तो इसमें से आने का चांस पूरा है। अगर हम पर्टिकुलरली बोले तो ग्रिफिन से एक आने का चांस पूरा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, डी नंबर, ये दो इंपॉर्टेंट है देने का। फिर एक और क्या दे सकता हम बता रहा, ये रहा ए और बी, ये भी दे सकता है। हाउ डिड यंग लेडी ट्रिक होरेस टेन बी, बताना जो लेडी जो भी आया था वो कैसे होरेस टेबी को धोखा दिया और लूट के चला गया। एंड फर्स्ट मीटिंग बिटवीन बिल एंड द यंग लॉयर, ये भी आने का पूरा चांस है। ओके, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट वही है। ओके, फिर फर्स्ट फ्लाइट में देखो ऑलमोस्ट 2 मार्क का आई थिंक 10 क्वेश्चन आ रहा है। ओके, हाँ जहाँ तक मुझे ध्यान है देख लेना। तो ऑलमोस्ट ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम निकाल दिए, जो जिसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन शायद आ ही जाए इसमें से, पूरा चांस है। एक जैसे नंबर ए जो हमको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर डी हमको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एन वाला हमको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है जो शायद कॉमन आ जाए। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ये सब पर्टिकुलरली क्विक रिवीजन कर लेना जो एग्जाम में आने का चांस पूरा है सब्जेक्टिव में। तो जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता दिया 2025 में आने का, तुम लोग पढ़ा सभी है, बस ये कल इवनिंग को स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कल जस्ट इवनिंग में क्विक रिवीजन के लिए एक बार देख लेना, तो परसों हेल्पफुल होगा अगर कॉमन आ जाएगा। ओके, तो आई होप कॉमन आ जाए एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं साइंस या सोशल एग्जाम के दिन। साइंस एग्जाम का हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंस निकाल सकता है तो, एंड सोशल एग्जाम का दिन इंपॉर्टेंस देगा हम। ओके, चलो।